जय श्री राधे कृष्णा भक्तों दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। जो आस्तिक होते हैं उनकी भगवान में बहुत श्रद्धा होती है। उनका अपने प्रभु पे इतना विश्वास होता है कि उन्हें लगता है कि प्रभु मेरे दुख सुख हर स्थिति में मेरे साथ रहेंगे। लेकिन जो नास्तिक होते हैं वो भगवान से भी ईर्ष्या का भाव रखते हैं। वो इतने ज़्यादा तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं कि भगवान पर भरोसा करना तो दूर, वो तो मानते भी नहीं हैं कि भगवान होते हैं इस दुनिया में। आज की जो सत्य कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ भक्तों, ये इतनी ज़्यादा मार्मिक और दिल को छू देने वाली है कि अगर आप भी प्यारे लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना करते होंगे तो आपका कलेजा अंदर से काँप जाएगा। तो इस घटना को जानने के लिए कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा। लखनऊ में रहने वाली कविता बताती हैं कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हैं और उनके दो नन्हे नन्हे बच्चे हैं। उनका छोटा सा परिवार है, हस्बैंड और दो बच्चे। उनके दोनों बच्चे लड्डू गोपाल की खूब सेवा करते, अपने हाथों से उन्हें नहलाते, उन्हें भोग खिलाते, उनके लिए अच्छे प्यारे प्यारे वस्त्र और बागीचे से फूल चुरा कर लेकर आते, ढेर सारे फल तोड़ कर लाते। उनके प्यारे गोपाल को जो भी पसंद आता वो नन्हे बच्चे उनके लिए प्रतिदिन लेकर आते। लेकिन कविता के पति को ये सब अच्छा न लगता। वो तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और शराब, जुआ, गंदी संगति ये सब उनका स्वभाव था। वो दिन रात बच्चों को मारते, उन पर चिल्लाते, पत्नी से झगड़ा करते। वो जब भी घर पर होते घर का माहौल बहुत ही नकारात्मक और ख़राब रहता। साथ ही वो गोपाल जी से बहुत चिढ़ते कि तू जो भी खाना बनाती है वो इसे क्यों खिलाती है। घर पर कमाकर मैं लाता हूँ, फल सब्जियाँ कपड़े सब मैं खरीद कर लाता हूँ, लेकिन तू इन्हें क्यों खिलाती है। कविता जब भी अपने गोपाल जी के लिए कुछ भोग बनाती वो जाकर उसे जूठा कर देते, उसे खा लेते या उसे बच्चे को खिला देते या फेंक देते। और कविता को दिन रात ताने सुनाते कि तू झूठ में इनकी भक्ति करती है, ये हैं ही नहीं तो ये तेरी रक्षा क्या करेंगे, भगवान तो होते ही नहीं हैं। यहाँ जो भी कर रहा है वो बस मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। कविता रोज़ के इन तानों से बहुत तंग आ चुकी थी और ये सब सुनने के बाद वो बहुत रोती थी। लेकिन मन ही मन वो अपने गोपाल जी से बहुत क्षमा मांगती थी कि हे प्रभु, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अपने पति की गलतियों के लिए हालांकि ये गलतियाँ क्षमा के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मुझ पर कृपा करो और मुझे क्षमा करो और मेरी सेवा पूजा स्वीकार करो। लेकिन जो लड्डू गोपाल होते हैं वो तो इतने मासूम और इतने दयालु होते हैं कि वो अपने भक्तों की हर एक गलती को क्षमा ज़रूर करते हैं। वो हमारे साथ भगवान की तरह नहीं बल्कि हमारी परछाई की तरह हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और कविता उनकी मधुर मुस्कान को देखकर अपने दुख को भूल जाया करती थी। एक बार अचानक से कविता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कविता को खूब तेज़ बुखार और उल्टियाँ होने लगी। उसके शरीर में कोई संक्रमण हो गया। डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने को कहा। बच्चे बहुत परेशान हुए, बहुत रोए। कविता को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसका पति घर पर अकेला था। वो गोपाल जी को देखकर रोज चिढ़ता था और उनसे ईर्ष्या करता था।
उसके पास हॉस्पिटल में जमा करने के लिए धन नहीं था और वो क्रोधित होकर गोपाल जी से कहने लगा कि तू भगवान है। अगर तू भगवान है तो तेरी परम भक्त की तबीयत खराब क्यों हुई? अगर तू इतना ही बड़ा भगवान है तो तूने अपने भक्त की रक्षा क्यों नहीं की? उसे बीमारी से क्यों नहीं बचाया? अगर सच में तू भगवान है तो तू ऐसा नहीं करता, तू अपने भक्त की रक्षा करता। ये सब बोलते हुए उसके पति ने गोपाल जी को हाथ में उठाया और छत से नीचे फेंक दिया। फेंकने के बाद वो कहीं दूर चला गया और मुड़कर देखा भी नहीं कि नन्हे गोपाल जी की क्या दशा हुई। वो कितना तड़पे, उन्हें कितना दर्द हुआ, इस सब की उसे कोई भी परवाह नहीं थी। वो उधर हॉस्पिटल में कविता की तबीयत पहले से और भी ज़्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने उसे तत्काल ऑपरेशन के लिए बोला। बच्चे सुनकर बहुत रोए। बच्चों ने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर, हमारे पास पैसा तो नहीं है कि हम अपनी माँ का ऑपरेशन करा सके, लेकिन आप ऑपरेशन करिए, हम पैसों की व्यवस्था जल्द ही करते हैं। आप ऑपरेशन बिल्कुल मत रोकिएगा, मेरी माँ को बचा लीजिए, नहीं तो हम अनाथ हो जाएंगे। हमारा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। कविता के ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और उसके पति का कोई भी अता पता नहीं होता। ऑपरेशन शुरू हो जाता है। 3 घंटे के बाद कविता बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। बच्चे इधर अपनी माँ से मिलने की व्यवस्था में लग जाते हैं। सारे रिश्तेदारों के घर जाना, उनसे पैसे मांगना, सड़क पर भीख मांगना। घर पर कोई ऐसा सामान नहीं था जिसे वो बेचकर अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था करें। बच्चे बहुत रोते हैं। अंत में उन्हें 1 भी रुपया नहीं मिलता है तो वो आपस में बात करते हैं कि अब हमें डॉक्टर से माफ़ी मांगनी होगी कि डॉक्टर, आप इनका इलाज फ्री में ही कर दो, हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है। बच्चे रोते रोते हॉस्पिटल पहुंचते हैं और देखते हैं कि कविता अपने रूम में आराम से लेटी हुई है और बिल्कुल स्वस्थ है। उसका ऑपरेशन अच्छी तरह से सफल हो गया है। तो बच्चे काउंटर पे जाते हैं और बात करते हैं पैसे के लिए। बताते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो उस समय एक बहुत ही अचंभित कर देने वाली घटना होती है। रिसेप्शन पर बैठी उस महिला ने बताया कि कविता के ऑपरेशन का बिल तो पे हो चुका है। कविता के ऑपरेशन का बिल 2 लाख रुपया अभी 1 घंटे पहले कोई सज्जन आकर पे करके चले गए हैं। वो बच्चे सुनने के बाद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा किसने किया। हमारे घर तो कोई भी नहीं आया, न ही हमारा कोई शुभचिंतक है। आखिर बिल का पेमेंट किया किसने? हमारा कोई भी रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता, न ही हमारी किसी ने सहायता की। फिर 2 लाख रुपए का पेमेंट माँ के इलाज के लिए आखिर किसने किया? भक्तों, वो और कोई नहीं, साक्षात प्रभु गोपाल जी आए थे, जिसने अपने भक्त के इलाज के लिए धन दिया और उसे इतने बड़े संकट से बाहर निकाला। सब कुछ अच्छा हो गया। बच्चों ने अपने प्रभु को धन्यवाद कहा और कविता को लेकर वापस घर आए। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा भूचाल आना बाकी था। कविता बहुत खुश थी कि घर पे चल के सबसे पहले मैं अपने गोपाल के चरणों पर खूब रोऊंगी कि प्रभु, मैंने जितना तुम पर भरोसा किया, तूने उससे मुझे बहुत ज़्यादा दिया। लेकिन जब कविता घर पहुंची, उसके तो होश उड़ गए। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी तो दुनिया ही लुट गई जब उसने देखा कि उसके घर में गोपाल जी हैं ही नहीं। उसने बच्चों से पूछा कि बच्चों, हमारे गोपाल जी कहाँ गए? बच्चे भी आश्चर्यचकित थे कि हमारे लड्डू गोपाल कहाँ चले गए। कविता समझ गई कि ये काम किसका है। उसने अपने पति को बुलाया
और पूछा कि हमारी गोपाल जी कहाँ हैं। उसके पति ने रुग्ण स्वर से कहा कि कविता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अनर्थ हो गया। मैंने गोपाल जी को छत से नीचे फेंक दिया और उन्हें फिर उठाया भी नहीं। कविता का तो जैसे कलेजा ही फट गया। वो सब बाहर जाकर देखे, वहां कुछ भी नहीं था, कोई भी विग्रह नहीं था, कोई गोपाल जी नहीं थे। और रोते रोते जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो, कुछ भी ना बचा हो। रोते रोते वो सब घर में वापस आए और एक दूसरे को पकड़कर खूब रोए, जैसे इससे बड़ा अनर्थ कभी उनके जीवन में हुआ ही ना हो। लेकिन हमारे गोपाल जी तो लीला बिहारी हैं। वो तो इतनी लीलाएं करते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। कविता जैसे ही अपने घर में आई, अपने नन्हे गोपाल जी को उनके उसी स्थान पर विराजमान देखा जहां वो दिन भर बैठे रहते थे और सेवा लेते थे। कविता देखी और बहुत रोई, उनके चरणों में गिरकर बहुत रोई। उसने बोला कि मुझे पता है तू इतनी लीलाएं करता है, लेकिन ये लीला तू करेगा प्रभु, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने तो तेरी इतनी भक्ति भी नहीं की, इतनी भक्ति भी नहीं की मैंने तेरी। तूने मुझे आज क्या दे दिया प्रभु। मैं तेरी बहुत आभारी हूँ और तेरे इस उपकार का बदला कभी चुका ही नहीं सकती। कविता और उसका पति और बच्चे सब ने गोपाल जी से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि अपना समस्त संपूर्ण जीवन गोपाल जी के चरणों में न्यौछावर कर देंगे। तो भक्तों, मेरा आप सबसे निवेदन है, लड्डू गोपाल कोई विग्रह नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, ये भगवान है साक्षात। और ये उनकी भगवत्ता है कि वो इंसान के साथ इंसान बन जाते हैं। उनकी कृपा को समझिए, उनकी भक्ति को समझिए और सच्चे मन से लड्डू गोपाल की सेवा भक्ति करिए। हम जितना इन्हें देते हैं, ये उससे कहीं ज़्यादा हमें देते हैं भक्तों। जय जय श्री बांके बिहारी लाल की।